हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स के उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बात करेंगे जिससे बिहार बोर्ड लगातार इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ रहा है। पिछले वीडियो में हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए थे और 11 नंबर आप लोग को कमेंट सेक्शन में ये कहा गया था कि आप लोग सॉल्व करके इस चीज का आंसर जरूर दीजिएगा। आप देख सकते हैं 11 नंबर में एक ही से क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 5 यानी 5, 8, 11, 14 ये डैश यानी ये चलता रहेगा, यानी 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट का 12वां पद है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सेंसिबल, यानी ये सब क्वेश्चन को हम लोग को जल्दी बनाना और समझदारी से बनाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा है 2020 द्वितीय पाली में। याद रखिएगा, यानी 12वां पद, याद रखिएगा 12वां पद, यानी कोई एपी है उसका 12 नंबर पद पर, और वो एपी में आप देख सकते हैं 5, 8 ये जो है ये एपी जो इससे बना है 12 नंबर पद पर क्या होगा वो चीज को हम लोग को समझना है। तो 12वां पद हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, इसमें रफ लिख देते हैं 12वां पद यानी A12। अमूमन बच्चे जानते हैं A12 इक्वल टू क्या है, A प्लस 11D। इसका मतलब है हमको क्या चाहिए, यानी प्रथम पद चाहिए और सार्वअंतर, यानी एपी में सार्वअंतर के यानी डी है, यानी पदों का अंतर कितना है याद रखिएगा। तो आप देख सकते हैं एपी में प्रथम पद मेरे पास कितना है 5 है, 11 का 11 इंटू और डी सार्वअंतर। आप देख लीजिए अगला पद से पिछला पद घटा दिया, 8 में 5 गया 3, 11 में 8 गया 3, 14 में 11 गया 3, यानी 3 का अंतर है प्लस 3। तब हल कर लिए 5 प्लस 11 क्या 33, यानी 33 और 5 38, यानी इस एपी में 12वां नंबर पद पर जो संख्या होगा ना वो कितना होगा 38। आप देख सकते हैं कितना नंबर, बहुत ही इजी क्वेश्चन, यानी 38 इसके यानी बी नंबर ऑप्शन होगा। इस तरह का क्वेश्चन अमूमन हर साल पूछा जा रहा है और अमूमन बच्चे एपी चैप्टर को फिनिश किए हैं। आप लोग इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 12 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे बनाने से पहले आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं AMU 2022, यानी साइंस के इंट्रांस में ये AMU में आप लोग जानते हैं इसका फुल फॉर्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हाँ जी हाँ बच्चों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है ट्रिगोनोमेट्री को। और जो स्टूडेंट ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं इसको समझ सकते हैं, हालांकि टाइम टेकिंग है ये क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन हालांकि बिहार बोर्ड से भी पूछा जा रहा है, लेकिन ये सॉल्व करके ही हम लोग को कुछ हल हो सकता है। देखिए तो अब देखिए इसको क्या निकालना है, cos 9 अल्फा बराबर sin अल्फा और 9 अल्फा लेस देन 90 डिग्री। देख बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ मैथ को बनाते हैं, सिर्फ मैथ को हल करते हैं, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बात को वो नहीं समझ पा रहे हैं ना। ऐसी छोटी चीज को समझना हम लोग को बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि यहाँ से जो भी अल्फा का मान निकलेगा, अल्फा एक्चुअली जैसे कि हम लोग थीटा के जगह ही अल्फा का इस्तेमाल हुआ है, हालांकि किताब में हम लोग कौन जिससे हम लोग थीटा से निर्देशित किया जाता है, यानी थीटा के जगह यहाँ पे क्या अल्फा है, यानी हम लोग अमूमन पढ़ते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो हम लोग साइन अल्फा, कॉस अल्फा या फिर सेक अल्फा इस तरह का बोल सकते हैं। 9 अल्फा यानी अल्फा का जो भी मान निकलेगा उसके साथ जब 9 से गुना करेंगे उसका मान क्या होगा 90 डिग्री से कम होगा। 90 डिग्री से, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है। तो बोलता है 10 अल्फा का मान क्या होगा 10 अल्फा। आप जानते हैं कि क्लास 10 लेवल में हम लोग क्या जानते हैं 10 0 डिग्री का मान, 10 30 डिग्री का मान, 10 45 डिग्री का मान, 10 60 डिग्री का मान और 10 90 डिग्री का मान। आज तक हम लोग क्लास 10 में 10 अल्फा तो ऐसा नहीं देखे चार्ट में, ना हम लोग जानते हैं। तो ऐसे में देखिए आपको समझना है, यानी अल्फा का जो मान निकलेगा 5 से गुना करके ये 10 का कितना डिग्री का कौन बनेगा वो हम लोग को हल करना है। तो देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं मैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ये अलीगढ़ में पूछा है तो जान सकते हैं कि हम लोग को कितना समय ले सकता है और कैसे जल्दी हल करना है। 10 अल्फा, पहले अल्फा निकालिए 5 से गुना करके जब 10 का मान होगा। तो देखिए अल्फा तो यहाँ दिया हुआ नहीं, हमको निकालना है। याद रखिए आप लोग, बहुत ही दिया क्या है चूंकि लिख देते, चूंकि क्या है मेरे पास cos 9 अल्फा इज इक्वल टू क्या है sin अल्फा। तो जगह का कमी है, हमारी पूरी टीम इसमें मेहनत कर रही है कि बहुत जल्द हम लोग डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। cos 9 अल्फा इज इक्वल टू क्या है sin अल्फा। याद रखिए ये सब आप लोग इसको हम हटा ही देते हैं। अब इस तरह का फॉर्मूला पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्री में,
क्या पढ़े हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन बदलता है किसमें, कॉस थीटा में, या फिर इसी का जस्ट उल्टा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो देख सकते हो। और एक बात ऐड करना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स में मान लो x बराबर आपके पास 2 है, आप अगर ऐसा लिखते हैं x बराबर 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ हमको 2 ही लाना और यहाँ पे 1 और 1 जोड़ के 2 है, x बराबर अगर हम 3 माइनस 1 कर दे तब भी उसका हम वैल्यू, यानी मैथमेटिक्स में हम पहले ही वीडियो में बात किया है कि उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, उसका जो मान है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए, तो हम x बराबर 2 x को 1 1 x को ऐसा, तो आप इसी चीज को समझिए। cos sin अल्फा अगर हम डायरेक्ट यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो सोच सकते हैं हम अगर ऐसा कर दे sin 90 डिग्री माइनस 9 अल्फा, तो क्या इसमें कोई गलती का चांस आप देख सकते हैं। देखिए sin 90 डिग्री माइनस थीटा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा, यानी sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या लिखेंगे, cos थीटा, और थीटा का जगह क्या है 9 अल्फा। इससे क्या पता चलता है, cos 9 अल्फा को हम sin 90 डिग्री माइनस अल्फा लिख सकते हैं। अमूमन बच्चे सॉल्व करते हैं और इज इक्वल टू आगे बढ़ते हैं sin अल्फा। अब इसको हल करके हमको अल्फा निकालना है, तो यहाँ जनरली देखिए क्या है 90 डिग्री माइनस 9 अल्फा। बहुत टाइम लेगा ये मैथ, हालांकि बहुत समझाने के लिए हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं, नहीं तो शॉर्टकट में भी हम लोग कर सकते हैं। 90 डिग्री माइनस 9 अल्फा लिख लिए। अब देखिए ये जो साइन है ना, साइन ये 90 डिग्री माइनस अल्फा के साथ क्या गुना में, तो याद रखिए जब भी कोई गुना वाला चीज बराबर के उसका ट्रांसफर होता है तो हमेशा यानी नीचे होता है, जिसको हम लोग समझाते हैं कि बटे में होता है, यानी हर पोजीशन में होता है। तो सोच सकते हैं आप लोग, जब ये हर पोजीशन में जाएगा और जब हम उसको घातांक रूप देंगे, जब पिछले वीडियो में हम लोग इस चीज को बात कर चुके हैं कि घातांक चैप्टर का जब हम लोग बेसिक चीज देंगे तो सोच सकते हैं, यानी जब कोई चीज हर में रहेगा उसको घातांक रूप देंगे तो याद रखिएगा साइन इसी तरह से बटे में जाएगा, और उसको जब घातांक रूप देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। इसको सिंपली हम लोग यही सोचते हैं कि साइन इस पर जाता है तो इनवर्स कहते हैं, और बाकी क्या है, इधर साइन अल्फा ऑलरेडी है, याद रखिएगा। तो 90 डिग्री माइनस 9 अल्फा इज इक्वल टू, याद रखिएगा साइन इनवर्स साइन अल्फा, साइन इनवर्स साइन। अगर आप आईएससी के स्टूडेंट कोई ऐसे 11 12 में अगर तैयारी कर रहे हैं 11 12 का, याद रखिएगा अक्सर पूछते हैं कि साइन इनवर्स साइन क्या होता है 1, कॉस इनवर्स कॉस कितना होता है 1, टेन इनवर्स टेन क्या होता है मान उसका 1, और कैसे होता है याद रखिएगा। इस चीज को हम फिर समझाएंगे जब घातांक चैप्टर की बात करेंगे। तो साइन इनवर्स साइन कितना हो जाएगा 1, और उसको गुना करेंगे अल्फा के साथ, याद रखिएगा ये अल्फा है। तो 90 डिग्री माइनस 9 अल्फा, अल्फा एकदम अल्फा। अब देखिए 90 डिग्री इज इक्वल टू अल्फा माइनस 9 अल्फा उस पर गया। बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो वीडियो को देख रहे हैं लेकिन ये जो कैलकुलस है ना, ये प्लस माइनस का चक्कर, ये ट्रांसफर ये नहीं समझ रहे, जिसके वजह से इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि मैथमेटिक्स को समझने के लिए अलजेब्रा मैथ का एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम लोग को समझना बहुत ही जरूरी है। हम लोग उसमें और कोशिश करके इतना बेसिक चीज समझाने का कोशिश करेंगे, सिर्फ फॉलो करिए। आगे देखते हैं, हल करेंगे तो 90 डिग्री इज इक्वल टू देखिए 9 अल्फा और कुछ नहीं तो 1 अल्फा, तो कितना होगा 10 अल्फा। अब देखिए काट सकते हैं 10 9 90, यानी अल्फा बराबर क्या मिला 9 डिग्री। अल्फा का कितना मिला 9 डिग्री, तो आप सोच सकते हैं डायरेक्ट अप्लाई करिए, यानी अल्फा का मान कितना मिला 9, तो 9 5 आप गुना करेगा, इसका मान निकालना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ निकाल सकते हैं। देखिए अब हमको निकालना है 10 5 अल्फा का मान, तो दे दीजिए 10 का 10 5, और अल्फा देखिए कितना मिला 9 डिग्री, तो 10 9 5 45, 9 5 तो 10 45 का मान आप लोग 4 से बता सकते हैं, या फिर आप अगर याद है आपको तो 10 45 का मान कितना होता है 1, तो याद रखिए इसका आंसर कितना होगा सी नंबर 1। अब देख सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब एक ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं तो आप सोच सकते हैं कि इसका आलम क्या होगा और आगे किस तरह का क्वेश्चन पूछा है। हम लोग कोशिश करेंगे हमारी पूरी टीम कि चाहे जामिया का हो या फिर अलीगढ़ में हो, किस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा है, क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि बच्चा कंपटीशन में भाग ले। खैर अब 13 नंबर की बात करेंगे। अब हम लोग 13 नंबर की बात करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन 2014 फर्स्ट सिटिंग में पूछा है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के मूल होंगे। याद रखिएगा मूल मतलब हम लोग को हल निकालने का है, यानी ये ऐसा यानी द्विघाती समीकरण है, इसका हल कितना होगा।
तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिया है, तो जाहिर सी बात है इसको डायरेक्ट बताना तो टफ है, हम लोग हल करके ही समझ जाते हैं ताकि समझ में आए। यानी यहाँ पे जो चर का मान x है ना, यानी वही हमको उसका मान निकालना है। तो देखिए इस चीज को लिखते हैं, यानी क्या दिया है, a स्क्वायर p स्क्वायर s स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमको s का मान निकालना है, याद रखिए। तो आप a स्क्वायर p स्क्वायर s स्क्वायर और माइनस q स्क्वायर क्या होगा, तो जब बराबर को उस पर जाएगा तो प्लस q स्क्वायर। और अब देखिए एस स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर और पी स्क्वायर किस में है, गुना में है, याद रखिए। एस स्क्वायर रहने दीजिए, ये के स्क्वायर। अभी इससे पिछले वाला मैथ में बताया कि ये चीज जब गुना में जब बराबर के इस पार ट्रांसफर होता है तो हमेशा बटे में हम लोग बात करते हैं ए स्क्वायर पी स्क्वायर। अब इसको हल करने का सिंपल तरीका देखिए, एस स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए क्यू स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, पी स्क्वायर है, ये सब। अब इसको हल करने का सबसे बढ़िया अगर सबको हल कर दीजिए आप लोग, यानी क्यू बटे ये ए और पी करके इसको हल कर सकते हैं हम लोग। कैसा कोई दिक्कत है, जब इसको हल करेंगे इसमें एक सुविधा है, देखिए आप लोग। अब देखिए, अब हमको तो यहाँ क्या बोला है कि इसका मूल निकालना है, हमको एक्स स्क्वायर मान तो निकालना है, एक्स का मान चाहिए। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब उस पर जाएगा, आप लोग को मालूम है, आप जब मैथ को हल करते हैं और ऑलरेडी क्या है स्क्वायर है, जब स्क्वायर उस पर जाएगा बराबर तो उस पर तो क्या चलेगा, रूट होता है, या फिर रूट इस बराबर किस पर ट्रांसफर होता है तो स्क्वायर होता है। ये क्यों ऐसा होता है, कभी हम लोग बेसिक में इसका जरूर जिक्र करेंगे, याद रखिएगा। तो याद जनरली क्या करते हैं टीचर लोग या हम लोग कैसे समझाते हैं कि रूट और स्क्वायर हम लोग रखते नहीं है ऐसे, हालांकि ऐसा कोई रूल्स नहीं है काटने का, समझाने के लिए ऐसा करते हैं, रूट और स्क्वायर नहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है, हम लोग कुछ ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग को ये समझना है कि इसमें क्या रीजन है कि ऐसा हो जाता है, यानी तो आप समझ सकते हैं आप लोग। हालांकि ये चीज मैं बताना चाहूंगा, यहाँ प्लस माइनस देना है, x बराबर प्लस माइनस रूट चढ़ाना है, तो फिर हो जाएगा अब इसका आंसर x बराबर प्लस माइनस, और ये जब कर जाएगा तो क्या बचा, q बटे ए पी। अब देखिए ये भी हम लोग किसी दिन एक वीडियो में बताएंगे कि ये प्लस माइनस का मतलब क्या है। और कभी जब क्षेत्रफल की बात करते हैं, कभी दूरी की बात करते हैं, उसमें सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं, कभी लंबाई की बात हो सिर्फ पॉजिटिव, लेकिन जब लंबाई चौड़ाई ये सब की बात ना हो, कोई चर के मान की बात हो तो इसमें प्लस माइनस लेना जरूरी है। इसलिए इसका आंसर x बराबर क्या, प्लस माइनस q बटे ए पी। कहीं ऑप्शन देख सकते हैं, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, देखिए q बटे ए पी, यही इसका आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सिंपली मैं समझाना चाहूंगा। जैसे मान लेते हैं, मान लें आपके पास एस स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो जनरली टीचर लोग क्या करते हैं, x बराबर, अब ये स्क्वायर जब बराबर के उस पर जाएगा तो क्या करते हैं, प्लस माइनस रूट 4, बस ठीक है। x बराबर प्लस माइनस और 4 का वर्गमूल 2। इसका मतलब अगर आप समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दे सकते, देखिए ये जो एक समीकरण है, ये तो हम लोग हल करते हुए अलग बात है, ये समीकरण को x बराबर प्लस 2 भी सेटिस्फाई करेगा और x बराबर माइनस 2 भी सेटिस्फाई करेगा, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस का बात हम लोग करते हैं। यानी आप इस समीकरण को इधर अगर दाहिना तरफ अगर 4 है और इधर चर का मान अगर यहाँ पे x है, उसमें आप प्लस 2 बैठाइए तब भी हल करके 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और माइनस 2 बैठे तब भी 2 का स्क्वायर 4 आएगा। वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वैल्यू में जब कोई चेंजिंग नहीं होगा तो यहाँ पे दोनों मान सेटिस्फाई होगा। कभी हम लोग इस तरह का वीडियो में आप लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे। अभी हम लोग 14 नंबर में जाते हैं, निहायत ही बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 फर्स्ट पाली में, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखने से ही बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन तब भी हम लोग इसको हल करके हम लोग बताना चाहेंगे। क्या लिखा है सर, रूट 1 प्लस क्या लिखा है 10 स्क्वायर। कुछ ऐसे नॉर्मल, कुछ ऐसे कमजोर स्टूडेंट, कमजोर तो कोई होता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट जो मेहनत से दूर भाग जाते हैं, जो इसका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इस तरह का मैथ को हल नहीं कर सकता है। आपको दिखाई दे रहा है कोई इसका आंसर डायरेक्ट आप लोग कह सकते हैं कि इसका आंसर सेक होगा सर, लेकिन कैसे होगा मैं बताना चाहूंगा, ये आता कैसे। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा ट्रिगोनोमेट्री में कि सेक स्क्वायर माइनस एक रिलेशन 10 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था 1। अब हमको क्या किया है 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात 10 को बराबर टू स्क्वायर फेंका है, तो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर गया प्लस 10 स्क्वायर। अब देख सकते हैं हमको क्या दिया है, रूट में बात है तो जाहिर सी बात है ये शेप। अब क्या होगा, स्क्वायर जब उस पर जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं दे सकते क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री अनुपात जैसे हम लोग नेगेटिव का बात नहीं करेंगे, लंबाई में नेगेटिव का बात नहीं कर सकते हैं, क्षेत्रफल में नेगेटिव का बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या होगा यहाँ से पॉजिटिव देके रूट देंगे, यानी 1 प्लस
10 स्क्वायर, यानी सेक के बराबर। हमको सेक स्क्वायर नहीं बोला, सेक स्क्वायर अगर बोलता ना तो 1 + 10 स्क्वायर ही आंसर होता। हमको क्या बोला, सिर्फ सेक का मान क्या होगा, √1 + 10 स्क्वायर। आप देख सकते हैं, यानी 1 + 10 स्क्वायर के जगह क्या होगा, सेक। हम पिछला वीडियो में बात किए थे कि x = 10। बच्चे सिर्फ यही समझते हैं x = 10। कभी आप उसको अपोजिट भी समझिए कि 10 = x भी होता है। जैसे बच्चे को याद है सेक a = √1 + 10 स्क्वायर, लेकिन आपको ये भी समझना है कि √1 + 10 स्क्वायर का मान क्या होगा, सेक a के बराबर। मैथमेटिक्स में ऐसी छोटी छोटी चीज को समझिए, तभी आप मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सेक a। बहुत 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सेंसिबल एक्चुअली हम लोग समझदार को, बहुत ही समझदारी भरा वाला क्वेश्चन है, समझना। लिखा द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति, मूल यानी उसका हल, उसका आंसर मूलों की प्रकृति होगी। यानी ये समीकरण में जो आंसर निकलेगा वो कैसा होगा, दोनों आंसर बराबर होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो मूल कितना होगा। इस तरह का ऑब्जेक्टिव करता है कि रैखिक समीकरण का हल याद रखेगा 1, द्विघात समीकरण का 2, त्रिघात का 3, चतुर्घाती का 4 मूल होगा। तो यहाँ द्विघात समीकरण का 2 मूल होगा, तो बोलता है उसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, यानी आंसर जो होगा वो दोनों बराबर होगा या दोनों अलग अलग होगा या फिर आंसर होगा या फिर इस समीकरण का कोई हल ही नहीं हो सकता है, तीनों ऑप्शन हो सकता है, याद रखिए। तो ऐसे हल में जब प्रकृति की बात हो तो हम लोग विवेचक यानी डी, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डी बराबर लगभग अमूमन सबको बच्चे जानते हैं, डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac, जिसको हम लोग विवेचक कहते हैं, जिसको विवेककर भी कहा जाता है। कभी कभी मैथ में तो ऐसा सवाल किया बहुत बार कि द्विघात समीकरण का विवेचक निकालिए, द्विघात समीकरण का विवेककर बताइए। तो यहाँ आप सवाल क्या है, मूलों की प्रकृति, और मूलों की प्रकृति हम डी से आराम से लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं s² के साथ जो गुना है वो a होता है, और s के साथ जो गुना वो b होता है, और जिसके साथ कोई चर नहीं वो c होता है। तो आप देख सकते हैं b हमको देना है 4x² + 4x + 1 = 0। आप एक काम करते हैं, आप अगर इतनी छोटी चीज को नहीं समझते हैं, क्यों हम लोग का काम है छोटी छोटी चीज को समझाना। देखिए तो देखिए s² के साथ जो गुना है वो क्या होगा, a, यानी a = 4, और s के साथ जो गुना है वो क्या होगा, b, जनरली ऐसे समझते हैं, यानी 4, और c बराबर जिसके साथ कोई चर नहीं 1, यानी a b c। तो बैठाइए आप, b बराबर कितना है, b², b का जगह कितना 4, 4² - 4 a का जगह बोलिए, a का जगह कितना 4, c के जगह देखिए आप लोग 1, 4 का स्क्वायर 16 - 4 × 16 = 16। आप देखिए 16 में 16 जाए तो 0, यानी डी का मान कितना आया, 0। और याद रखिएगा जब विवेक कर यानी विवेचक 0 आ जाए, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए, तो उसका हल क्या होता है, दोनों जो आंसर होता है ना एक जैसा होता है। यानी एक अगर 3 होगा तो दूसरा भी 3, एक अगर 2 आंसर होगा तो दूसरा भी 2 होगा। तो ऐसी संख्या, अब वो संख्या परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संघड़े को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संघड़े को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। इसलिए ऑप्शन में अक्सर रहता है वास्तविक और असमान। याद रखिएगा d = 0 तो दोनों आंसर क्या होगा, बराबर होगा। अब बराबर का दूसरा हिंदी समान भी होता है, तो इसका आंसर होगा वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। ऐसा आप लोग जानते हैं कि d = 0 तो वास्तविक और समान। कभी कभी शिक्षक सब बताते हैं कि d < 0, कभी कभी d < 0। ऐसी स्थिति को हम लोग को समझना जरूरी है। लेकिन अभी मेरे पास क्या था स्थिति, जब d का मान 0, यानी जब विवेचक 0 आ जाए तो क्या होगा, उसका 2 वास्तविक और समान मूल होगा। याद रखिएगा। एक जरूरी सूचना यह है कि हमारी पूरी टीम पूरी तरह से तैयार है, इसलिए आगामी 1 सितंबर हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर, चाहे ऑब्जेक्टिव की बात करें या सब्जेक्टिव की बात करें, चाहे आप सब्जेक्ट में मैथ की बात करें, साइंस, सोशल साइंस, उर्दू, हिंदी, जो भी है, हमारी पूरी टीम चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो का अपलोड करेंगे। आप लोग उसके लिए हम लोग कोशिश भी करेंगे कि PDF, और मैं कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन क्लासेस भी लूँ। अभी खैर हमारी पूरी टीम इस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं पूरी तरह से। अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये लग रहा है बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। रैखिक समीकरण, याद रखिएगा, रैखिक समीकरण में चर के घात का संख्या होती है। यहाँ क्वेश्चन तो निहायत आसान है, 2020 फर्स्ट पाली में पूछा, ना जाने और कहीं पूछा है। लेकिन रैखिक समीकरण में याद रखिएगा, पहले तो आपको जानना है कि रैखिक समीकरण क्या है।
फिर उसके बाद चर के घात को समझना है तब जाके। तो रैखिक समीकरण याद रखिएगा, चाहे आप रैखिक बहुपद की बात करें या रैखिक समीकरण की बात करें, तो जब रैखिक यानी रैखिक उसको कहेंगे जब चर का घात क्या हो, 1 हो। जब समीकरण में चर का घात 1 हो उसको क्या बोलेंगे, यानी एक घात वाले चर को हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण। उसका एग्जांपल आप ऐसा ले सकते हैं, x + 2 = 0। ये क्या है, ये एक समीकरण है। कैसा समीकरण, रैखिक समीकरण, क्योंकि ये जो चर है ना x, इसका पावर कितना 1 है, कुछ नहीं तो क्या है। और जब चर का पावर यानी चर का घात 1 हो तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। कोई आप ये भी कह सकते हैं कि सर रैखिक समीकरण ये भी हो सकता है क्या, x + y = 2। तो देखिए ये तो रैखिक समीकरण है, लेकिन यहाँ पे एक चर में, दो चर में रैखिक समीकरण है। जो दो चर में रैखिक समीकरण जब होगा तो उसका आंसर याद रखिएगा एक नहीं होगा, उसका आंसर अनंत होगा, अनगिनत अपरिमित रूप से अनेक होगा, लाखों करोड़ों में उसका आंसर हो सकता है। लेकिन एक चर वाला रैखिक समीकरण का आंसर याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ एक होगा। यानी रैखिक समीकरण में हमको मूल से सवाल नहीं किया, हमको पूछा है घात से। यानी रैखिक समीकरण में चर का जो घात होगा कितना होता है, तो रैखिक समीकरण में चर का जो घात होना हमेशा एक होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए नंबर। और 17 नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। पिछला वीडियो में हम लोग इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्योंकि अभाज्य संख्या से जुड़ा हुआ क्लास 10 में कोई सिलेबस नहीं है, वहां से हम लोग को समझना है कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या उसको कहेंगे जो एक से और अपने आप से करता है, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है, उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। यानी 2020 फर्स्ट पाली में ये भी क्वेश्चन पूछा गया। 27 देखिए, एक से अपने आप से कटेगा, 60 में ये 3 से भी कटेगा, 9 से कटेगा, इसलिए भाज्य संख्या है। 35, 1 और 35 के अलावा ये 5 से कटेगा, 7 से कटेगा। 13 देख लीजिए, आप लोग समझ सकते हैं इसको, ऑप्शन में ढूंढिए, कंफर्म आपको श्योरिटी ढूंढना है कि 13 देखिए 1 से जाएगा, 13 अपने आप से जाएगा, इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है या फिर कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो इसको काट सकता है या फिर किसी से विभाजित हो सकता है, इसलिए इसका अभाज्य संख्या क्या होगा, यानी 13 ही होगा। और 56 ये तो 2 से कटेगा, उसका बहुत सारी संख्या से कटे, इसलिए अभाज्य संख्या है, याद रखिएगा। कौन सी अभाज्य संख्या, तो 13। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है, 2020 फर्स्ट पाली में पूछा है। समांतर श्रेणी -10 -6 -2 और 2 डॉट डॉट का सार्वअंतर है, याद रखिएगा। सार्वअंतर का पिछला वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं, इस तरह का सार्वअंतर का जो दूसरा हिंदी ना पदांतर है, याद रखिएगा। सार्वअंतर को हम लोग दूसरा पदांतर भी कहते हैं। कभी कभी ये भी सवाल एक बार जब पूछा था, बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो शायद, क्योंकि एनसीईआरटी में ये पदांतर जो वर्ड है ना इसका कोई जिक्र नहीं है, बाकी और प्रकाशन में दिया है बुक सब, चाहे आप भारतीय भवन की बात करें, आलोक की बात करें, स्टूडेंट फ्रेंड की बात करें, लेकिन एनसीईआरटी में ये पदांतर कोई जिक्र नहीं, इसलिए बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं, याद रखिएगा। इसी तरह हम साइंस में भी बताए थे कि साइंस में वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन जो है उसको हम लोग ऑक्सो और एनोक्सो भी कहते हैं, एरोबिक एनारोबिक भी कहते हैं, इसलिए ऐसे नामों को जानना बहुत ही जरूरी है। समांतर श्रेणी -10 इतना का सार्वअंतर, और जानते हैं सार्वअंतर को किससे डिनोट करते हैं, डी से, और डी बराबर क्या था, अगला पद माइनस पिछला पद। तो यहाँ अगला पद कितना है, -12 से क्या करना, -10 को घटाना है, या फिर -2 से -6 को घटाना है, या फिर 2 को -2 से घटाना। तो जो आपको इजी लगे आप ऐसा ही कर लीजिए। यानी क्या होता है, a2 - a1, a2 कितना है -6, माइनस घटाना a1 कितना है -10, याद रखिएगा। प्लस माइनस में इसका खूब जिक्र किए हैं, -6 माइनस माइनस प्लस, ये जो ब्रैकेट है इसका मैं गुना, और गुना में माइनस माइनस, और 10 में 6 जगह कितना बचेगा 4। एक प्लस हो एक माइनस हो तो अंक घटता है, लेकिन चिन्ह देंगे जो अंक बड़ा रहेगा उसके सामने में, तो चिन्ह क्या है, यानी 10 बड़ा है इसलिए इसके सामने प्लस है, इसलिए +4 इसका आंसर होगा। आप देख सकते हो ऑप्शन में -4 भी है, +4 भी है, देख सकते हो, तो क्या आंसर होगा +4। 19 नंबर क्वेश्चन, फॉर्मूला से ये क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का, और याद रखिएगा मैट्रिक में 2 चैप्टर में बहुत ज्यादा फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ, एक ट्रिगोनोमेट्री और दूसरा मेंसुरेशन। बच्चा इसी से परेशान होता है, फॉर्मूला से घबराना नहीं चाहिए, उसको हम लोग को याद रखना है। cot 90 डिग्री माइनस थीटा 2019 का फर्स्ट पाली में, और इस तरह का क्वेश्चन फॉर्मूला से ना बहुत ज्यादा सवाल करता है, चाहे मेंसुरेशन की बात करें और ट्रिगोनोमेट्री में तो पूछता ही पूछता है। cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, याद रखिएगा। cot 90 डिग्री माइनस tan थीटा या फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा किसमें होगा, tan थीटा के बराबर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु
4 3 किस पाद में है, याद रखिए 4 से पहले प्लस 3 से पहले प्लस, यानी प्लस प्लस, याद रखिए ये प्रथम पाद में। कभी कभी ये पाद जो है ना, पाद का दूसरा हिंदी क्या रहता है, चतुर्थांश, यानी बिंदु 4 3 किस चतुर्थांश में स्थित है या किस चतुर्थांश में है, तो याद रखिएगा ये प्रथम पाद में है, क्योंकि देखिएगा प्लस प्लस ये पहला होता है, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, चौथा प्लस माइनस, तो ये क्या है, ये प्रथम पाद में है। तो ऑप्शन क्या है ये नंबर। फूक की शेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, जय बिहार जय भारत, थैंक यू वेरी मच।